हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक नया व्लॉग। सो गाइज, बहुत सारी प्रिपरेशन चल रही है। हमारे पास में एक आई हुई है वी क्रॉस। उस वी क्रॉस में पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन होगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। सो ही डिसाइडेड कि उनकी गाड़ी में कुछ अलग से टच आना चाहिए। सेम टाइम पे मेरी जो गेट अवे उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर हो रही है, क्योंकि मैं मनाली जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो ये पूरा का पूरा व्लॉग उन्हीं चीज़ों के ऊपर होने वाला है। तो ये व्लॉग को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला व्लॉग किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए। और अभी मैं आया हुआ हूँ बहुत स्पेशल टायर की शॉप पे। सो गाड़ी के अंदर BF गुडरिच टायर डल रहे हैं। तो सबसे पहले दिखाते हैं आप लोगों को टायर। सो गाइज, ये हमारे पास में है ईसुजू वी क्रॉस और इस गाड़ी के अंदर जो पुराने स्टॉक टायर थे उनकी जगह डल रहे हैं BF गुडरिच। तो सबसे पहले स्टॉक टायर साइज़ दिखा देते हैं आपको। स्टॉक टायर जो है वो है 255/60 R18 का, जिसको हम चेंज करके अब इसमें डाल रहे हैं BF गुडरिच 265/70 R18। मैं आप लोगों को टायर दिखा देता हूँ। सो जैसे कि आप लोगों को मालूम है BFG के हम भारी फ़ैन हैं। सो ये जो टायर है ये 265/60 R18 और जस्ट ये टायर अभी दिल्ली से आए हैं। बहुत ही खूबसूरत टायर है और हमारे जो दोस्त हैं इनके यहाँ पे हम टायरों को लगवा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे बड़े भैया हैं इनसे मिलवाते हैं। सेम टाइम इस गाड़ी में अब आप बहुत सारे मॉडिफिकेशन देखते जाओगे। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच भैया। हेलो, हाय। सो मिलिए हमारे भैया से। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो, मैं विक्रम सिंह, टायर जोन जयपुर। हम लोग टायर रिलेटेड हर सॉल्यूशन अवेलेबल कराते हैं मुरलीपुरा में। तो आपको भी किसी भी तरीके का अलॉयज या मॉडिफिकेशन या अपसाइज चाहिए टायरों के तो आप आ सकते हैं। यहाँ हर तरीके के टायर, ऑफ रोडिंग, MT, HT, UHP, हर साइज़ आपको रेडी मिलेगा। बाकी भैया से आप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। यस, थैंक यू। सो बेसिकली हमारा प्लान ये है कि सबसे पहले टायर हम अपग्रेड कर रहे हैं। टायर अपग्रेड करने के बाद में कुछ और चीज़ें करेंगे, जैसे कि मुझे इस गाड़ी का इंटीरियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। सो विल ट्राई कि हम उस पूरे के पूरे इंटीरियर को थोड़ा फ्रेशन अप करें। सेम टाइम पे गाड़ी पे बहुत सारे स्क्रैचेस हो रहे हैं। सो हम जो ओरिजिनल पेंट है वो रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। और अभी तो मेरी गेट अवे का बहुत सारा सामान भी लेकर आना है और डीकैथलॉन भी चलना है। तो अब सबसे पहले टायर फिट कराते हैं और उसके बाद में हम चलते हैं सीधे के सीधे हमारे अगले स्टेप के ऊपर, जहाँ पर हम इस गाड़ी का जो इंटीरियर एक्सटीरियर है उसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। सो देखो गाइज, एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखाते हैं। ऐसे नहीं ये टायर बुरे होते हैं, मगर जब आप इन टायरों की बात करते हो ना तो ये बिल्कुल ना नॉर्मल हाईवे टेरेन जो टायर्स आते हैं ना, ये लो ग्रिपी टायर होते हैं। मगर आप इन गाड़ियों को जब आप चला रहे होते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड ना कि ये हर ट्रेल पे चलने के लिए कैपेबल भी है और यूज़फुल भी उन्हीं ट्रेल्स के हिसाब से है। सो अब देखो, आप BFG डलने के बाद ना गाड़ी में जो लुक और जो फील है ना वो टोटली डिफरेंट है। BFG आता कॉस्टली है, पर ये मानो BFG वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और जो भैया है जिनकी ये गाड़ी है उनका बेसिक जो यूज़ है वो सारा का सारा ना बहुत ज़्यादा ऑफ द ट्रेल है, अपने क्लाइंट्स के लिए, जानकारों के लिए, दोस्तों के लिए, फ़न करने के लिए। तो ये टायर उनके लिए इतना ज़्यादा कैपेबल रहेगा, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव था इस गाड़ी को तैयार करते वक्त। और वैसे भी आप लोगों ने पहले वाले व्लॉग भी देखे होंगे, BFG का मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा फ़ैन हूँ। किस्मत ऐसी है कि मेरी खुद की जो गाड़ी है उसके लिए मुझे 16 इंच रिम में BFG नहीं मिल रहे। सो जो मेरे वाले टायर हैं अब ना करते हुए मुझे उनको बदलना पड़ेगा और उसमें जियो लैंडर डालना पड़ेगा। ऑल्दो जियो लैंडर भी अच्छा टायर है पर BFG दिखता नहीं है। तो अब गाड़ी का अलाइनमेंट कराएंगे और अब हम सीधे के सीधे जो हमारे नेक्स्ट कस्टमाइजिंग पॉइंट है वहाँ पर अब चलेंगे और दिखाते हैं आपको कि और हमारा क्या क्या प्लान है इस गाड़ी को रेडी करने के लिए। सो गाइज़, हमने बहुत सारा सामान ले लिया और गाड़ी कस्टम करने के साथ ही के अंदर, क्योंकि अभी हम जाने वाले मनाली, तो हमने क्या करा, थोड़े लाइनर ले लिए, कुर्सियाँ ले ली और कुर्सी के साथ में बाकी तो मेरे पास जितना भी कैंपिंग इक्विपमेंट है वो सारे के सारे थे। पर थोड़े से, जैसे कहते हैं ना डीकैथलॉन में जब आओ ना तब आपसे खर्चा हो ही जाता है। आते आप कम खर्चे के लिए हो मगर बहुत सारा खर्चा करके जा रहे होते हो। सो वहाँ पर गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए जो है प्रिपेयर हो रही है और इधर की तरफ हमने सोचा कि जो टाइम बच रहा है उसमें थोड़ी ड्रिफ्टिंग भी कर लेते हैं और साथ ही के अंदर थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेते हैं। और वैसे भी कि मेरे पास मैक्सिमम चीज़ें डीकैथलॉन की ही हैं। ये खर्चा
सो एक और बहुत अमेजिंग चीज़ दिखाते हैं आपको, डिकैथलॉन फ्यूचर के साथ जो टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स हैं वो देखो आपकी गाइज, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। सीधे की सीधे ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे आप अपना कपड़ा डालो, वो अपने आप स्कैन करेगा और अपने आप वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएगी। तो जब मैं पहली बार बैंगलोर वाले आउटलेट पर गया था तब तक तो नंबर वाला सिस्टम था, पर धीरे धीरे चीज़ें ग्रो हो रही है। अभी सबसे एपिक एक्सपीरियंस क्या है कि बाकी चीज़ें तो आ जाएगी, पर चेयर कैसे आएगी, चेयर कैसे आएगी, नंबर कोड डालना पड़ेगा। सो नंबर कोड डालने से चेयर आएगी और अभी उसी तरीके से पेमेंट होगा। सो गाइज रोज़ डे पे रोज़ मिल गया और चलो सारी की सारी चीज़ें डालते हैं और अब चलते हैं अगली स्टेप पर, जहाँ पर ये जो रोल केज है अब ये लगवाएंगे। सो गाइज हम आ चुके हैं हनी भैया के पास में और हनी भैया हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और जितनी भी हमारी गाड़ियां हैं उसमें फैब्रिकेशन का जो डिटेल्ड वर्क है वो सारा का सारा हनी भैया ने करा है। और बिलीव मी गाइज, जिसे कहते हैं ना ग्रेट क्राफ्टमैनशिप, ऐसे नहीं मैं इनके सामने बोल रहा हूँ, एक्चुअली ही डोंट नो ऑल दीज वर्ड्स बट स्टिल ग्रेट क्राफ्टमैनशिप ना इनके हाथों में है। तो मेरे को ना मेरी गाड़ी में पेट्रोल टैंक में कोई प्रॉब्लम हुई थी तो मैं चारों तरफ ना नया टैंक मुझे मिल नहीं रहा, मैं पूरी तरह परेशान हो गया। जब मैं इनके पास आया ना तो उसका इलाज कर दिया। तो यस, जयपुर के अंदर जितने भी फैब्रिकेशन का काम है ना उसमें इनसे अच्छा कोई भी नहीं है। तो अब हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास ना बोल्ट आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके के। तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको हम ऐसे एक होल में लगाकर और नीचे से वेल्डिंग कर देंगे ताकि वो स्ट्रेंथ बनी रहे। उसके बाद में फिर हम ये वाली चीज़ लगाएंगे। सो गाइज मेजरमेंट हो चुकी है, कुछ इस तरीके से दिखेगा पूरा का पूरा रोल बार। और साथ ही के अंदर ना हमको थोड़ी और चीज़ें करनी पड़ेगी। मैं हनी भैया भी आपकी हेल्प कर देता हूँ। अंदर की तरफ कुछ यहाँ पे प्लेट्स लगी हुई है क्योंकि इसके अंदर बेड लाइनर लगेगा, तो इसलिए ये प्लेट्स भी हमको काटनी पड़ेगी। और साथ ही के अंदर ये वाले जो हैं ये भी स्क्रू को कैसे ना कैसे गायब करने का कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा। तो अभी हनी भैया के पास इस काम के लिए आए, कल तक हमारे पास स्नॉर्कल आ जाएगा तो हम स्नॉर्कल लगाएंगे। और स्नॉर्कल को लगाने के साथ ही एक यहाँ पे टेलगेट असिस्टेंस आएगा जो कि हाइड्रोलिकली एडजस्ट होगा, वो भी हम लगाने वाले हैं। तो अब ये वाला काम शुरू करते हैं। हनी भैया आप शुरू करते हैं ये वाला काम, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले गाड़ी के अंदर जो पीछे की तरफ रोल बार लगने वाला था उसके लिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर इन्होंने ड्रिल करके और बिट लगा दिया जिसको नीचे से वेल्डिंग कर दी। उसी के साथ के अंदर ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी एक लगा दिया। दूसरी तरफ आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं। सो अब हो क्या रहा है, पूरा दिन निकल गया आज हमारा इस गाड़ी को कस्टमाइज़ कराने के अंदर। टिल इवनिंग एक चीज़ हमने यहाँ एक एंटीना लगा दिया जो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। हनी भैया थोड़ा सा लास्ट वाला काम जो है वो और कर रहे हैं। उसी के साथ में इस गाड़ी के अंदर हमने ना हाइड्रोलिक असिस्टेड लगाया है शॉकर। तो ये जो है शॉकर ये यहाँ आकर ये स्टार पिन जो दिख रही है ये वाली इसमें लग जाएगा, ताकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ पर, ताकि होगा क्या, ये वाला जो डोर है ना ये बिल्कुल रिलैक्स होकर नीचे की तरफ आएगा, हाबड़ थोबड़ में नहीं आएगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो धीरे धीरे जो पूरी की पूरी गाड़ी वो तैयार कर रहे हैं। अब हम इसको सीधा का सीधा लेकर जाएंगे बाकी काम के लिए, जिसके अंदर इंक्लूडेड है आगे की लाइट्स का चेंज होना और उसी के साथ में रूफ का अपग्रेड होना। तो गाइस बाकी सारी की सारी चीज़ें तो हो गई। यहाँ पर स्नॉर्कल अंदर रखा हुआ है और पीछे की तरफ जो बेड लाइनर है वो भी लग चुका है। सेम टाइम पे जो एंटीना है उसका भी हमने बेड लाइनर में प्रॉपर तरीके से लगा दिया। एक और चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं, जैसे आप इसको खोलते हो वैसे अब यहाँ हाइड्रोलिक आपके पास में सस्पेंशन है, जिसकी वजह से जब आप इसे बंद करते हैं या खोलते हैं तो ये एकदम से धम से नहीं पड़ेगा। अब स्नॉर्कल लगाना एक बहुत बड़ा टास्क था और मैंने हनी भैया ने हमने यूट्यूब पे वीडियो देखे, जो फॉरेनर्स थे उनके वीडियो देखकर ही हमको पता चला। हनी भैया एक मिनट रुकना, हनी भैया एक मिनट रुकना, एक बार इसको बंद कर लो। तो हमने भी यूट्यूब से देखा कि स्नॉर्कल कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हमने उसका स्टेंसिल लिया, स्टेंसिल लेकर और आप लोगों को दिखाते हैं। अगर आप कभी भी खुद भी स्नॉर्कल अगर लगाते हैं तो भी आपको यही करना है। हनी भैया देखो, अपनी किसी ने मदद करी तो अपन को भी किसी की मदद करनी चाहिए। सो आप मुझे बताओ सबसे पहले करा क्या अपन ने ये वाला जो है इसको उल्टा लिया। सो ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर आएगा और ये वाला जो इधर वाला पार्ट है ये भी एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर आएगा। हमने डबल टेपिंग जो होती है, मास्किंग टेप होती है वो लगाई
इसको लगाने के बाद में जो हमारे होल्स थे, ये जैसे ये वाला होल है, यहाँ हमने ऐसे होल्स को मैच करा। जो सेंट्रल होल होता है उससे ना आपको एक सर्किल बनाना होता है। देखो ऐसे एक सर्किल बनाना होता है, तो स्पेशल टूल आता है। हमारे जयपुर में स्पेशल टूल हमको मिला नहीं, तो इस तरीके से हमने ना बिल्कुल पिज़्ज़ा की डिज़ाइन के अंदर इसको काटा। सेम टाइम यहाँ से पूरा का पूरा फ़िल्टर बॉक्स बाहर निकला, और सेम टाइम पे जो लाइनर है नीचे वाला, ये वाला जो था, इसमें तो बहुत मेहनत लगी आपको। सो ये लाइनर पूरा का पूरा हमने नीचे निकाल दिया। अब पहले यहाँ होल हो रहा है, उसके बाद की प्रोसेस हम आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। बहुत सालों पुरानी एक टेक्निक है जो कि सारे के सारे फैब्रिकेटर यूज़ करते हैं, जिसमें करते क्या है, बोल्ट के ऊपर ना हल्की सी ग्रीस लगा देते हैं। तो हमने जब हमारे जो डिज़ाइन था पूरा का पूरा स्टैंडसेल, उसको और ग्रीस को मैच करा, तो बहुत सारे पॉइंट ना हमारे एग्जैक्ट सेम आ गए। ताकि हम ये चेक करना चाह रहे थे कि अगर हम इस पूरे के पूरे में पैनल में छेद कर दें और अगर वो मैच ना करे तो हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो इसलिए हमने ग्रीस लगाकर उसको कंफर्म कर लिया। और अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर इसी से थोड़ा बड़ा ड्रिल करेंगे और उसके बाद में स्नॉर्कल को फिर से लगा के चेक करेंगे। सो गाइस, अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक की। तो जब जैसे ही हमने यहाँ स्नॉर्कल लगाया, लगाने के बाद में जो उसके ऊपर क्लिप थी वो लगा के चेक करी, और उसके बाद में ना यहाँ और यहाँ हमने 2 डॉट ले लिए। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर पत्ती रखेंगे और वो 3 जो हमको होल करने हैं वो यहाँ पर मेजरमेंट ले लेंगे, ताकि हमारी सारी चीज़ें प्रिसाइज हो। होल भी हमने बिना उस गोल वाली बिट के करा, मगर वो बिल्कुल परफेक्ट आ गया। और ये वाले जो होल हैं ये भी परफेक्ट आ गए। थोड़े से लिटिल बिट हमने छेद बड़े रखे, ताकि हम आसानी से उसके अंदर ना आगे पीछे जब उसको मूव करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस, हाथ काले करते करते और सिट्रोइन जाकर हम लेकर आए ये नंबर प्लेट लगाने वाला, थैंक्स टू सिट्रोइन और सनी भैया और नितिन भैया, ये चीज़ हमको देने के लिए। हमने ऊपर वाला पूरा का पूरा पार्ट लगा दिया। अब धीरे धीरे इसको कस रहे हैं। कसने के बाद में ये जो इधर एयर फिल्टर था, इसको भी हमने बिल्कुल प्लेन करा, और हल्की सी जो इंजन पे लगने वाली बॉन्ड आती है वो लगाकर, और अब अंदर वाला जो बीच वाली जो पाइप है उसको अभी लगाएंगे। मैं बीच वाली पाइप भी आपको दिखा देता हूँ। और ये जो पुरानी वाली जो एयर पाइप थी, ये हमने इसमें से बाहर निकाल दी। सो ये देखो, हाथों की हालत देखो आप यार। सो मॉडिफिकेशन इज़ नॉट ए ईजी जॉब, और सच्ची जो लोग करते हैं ना, वो ऐसा है कि दे नीड ए गुड क्राफ्टमैनशिप। मेरे लिए नहीं, उन भैया के लिए, कि ऐसी होनी चाहिए। तो अब ये वाला जो पाइप है ये ऐसे करके लग जाएगा। तो लेट्स सी कैसे लगाते हैं, लगा के दिखाते हैं। तो गाइज, एट लास्ट स्नॉर्कल हनी भैया ने फिट कर दिया हमारी गाड़ी में, थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा स्नॉर्कल का टेस्ट कैसे करते हैं। हमने एक लिया कपड़ा, अब इस कपड़े को जैसे हम यहाँ पे रख रहे हैं, अब आप देखो डिफरेंस देखो। जैसे मैंने पकड़ा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वापस दो। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारी गाड़ी का स्नॉर्कल वर्किंग है, और वो पूरी तरह देखो हवा सही तरीके से खींच रहा है। बस ये कपड़ा खींच नहीं रहा है, देखो। सो डे 2 गाड़ी हमारी रेडी हो गई, और अब हम सीधा का सीधा सिट्रोइन जाते हैं और वहाँ पर उनका वाला जो टूल है वो देकर आते हैं। तो गाइस, गाड़ी के अंदर स्नॉर्कल लग गया, शाम हो गई स्नॉर्कल को लगाते लगाते। अब हम आए हैं ऑटो स्पा, और ऑटो स्पा आने से पहले एक और चीज़ आपको बता दें। ऑटो स्पा के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, उससे पहले आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाएंगे। मैं ना पूरे टाइम देखा ना जब मैंने सोचा यार ये है क्या, देन आई रियलाइज़ कि यार ये तो एयर बैग है। सो इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि इसूज़ू का टॉप वेरिएंट है, इसके अंदर एयर बैग लगे हुए हैं दोनों तरफ। तो आई होप आप देख सकते होंगे अच्छी तरह। ये ऐसे लग रहा है कोई बम लगा हुआ एक तरफ। सो इस गाड़ी में इधर भी एयर बैग्स हैं। गाड़ी का जितना इंटीरियर है वो सारा का सारा पूरा ऑल ब्लैक कर रहे हैं हम, जिसकी वजह से हमने पूरा का पूरा इंटीरियर खोल लिया। अब मिलाते हैं आपको सबसे पहले हमारे 2 भाइयों से। सो एक्चुअली ना, जब तक आपके पास में पूरे अच्छे लोगों की टीम नहीं होती ना, जो अच्छा काम कर रहे हो, तब तक आप ना ये सारे के सारे शौक पाल ही नहीं सकते हो। तो स्नॉर्कल दिखा दे, स्नॉर्कल चेक, बिल्कुल परफेक्ट साइज़। उसके बाद में हमारे साथ में हमारे 2 भाई और मित्रगण। सो सबसे पहले मोटो कॉन्सेप्ट वाले राजेंद्र बना हमारे साथ ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं, और निशांत भाई ऑटो स्पा से। सो भाइयों को जिम्मेदारी दे रखी है, बना आपको करवाना गाड़ी का इंटीरियर, और आपको इस गाड़ी का ख्याल रखना है, क्योंकि लास्ट में आप ही के रेफरेंस से है कि गाड़ी किस हिसाब से पूरी की पूरी हो रखी है तैयार।
साथ ही के अंदर इन्होंने हमारी वाली गाड़ी के लिए भी थोड़ी सी चीज़ें बता दी कि ऑटो स्पा के ऊपर हमारी वाली जो गाड़ी है ये जैसी दिख रही है इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छा दिखने में खूबसूरत। बट हाँ, उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ गाइज़, बहुत ज़्यादा मुझे प्यार हुआ इस गाड़ी से, बहुत मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। मगर हमारी वाली तो हमारी वाली है ना यार, गेट अवे, नाराज़ मत होना। सो अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों गाड़ियों को एक साथ कस्टमाइज़ कराएंगे। जहाँ तक मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स में लेकर आ चुका हूँ महिंद्रा से। सो ये देखो, आप देख पा रहे हो। सो बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स हैं गाड़ी में, क्लच प्लेट से लेके सारी चीज़ें इसमें भी चेंज होगी। पर अभी जब तक इसमें काम होना स्टार्ट होगा उससे पहले ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम पूरा करेंगे। तो अब क्या करते हैं, रात हो गई तो अब गाड़ी यहाँ ड्रॉप करते हैं और उसके बाद में अब दिखाते हैं आपको कि अब आगे क्या प्रोग्रेस आगे बढ़ी। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर। थैंक यू। सो गाइस, जयपुर में जो ईसुज़ू का सर्विस सेंटर है, हम यहाँ आए थे। हमारी गाड़ी जो है सर्विस हो गई पूरी की पूरी और हमारे भाई साहब जो हैं इन्होंने करवाई सर्विस। सो थैंक यू सौरभ, टाइम पर सर्विस कराने के लिए। सो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा बिल देखकर कि अप्रॉक्स अगर आप ईसुज़ू सर्विस कराते हैं बेसिक और उसमें जो भी चीज़ें चेंज कराते हैं उनकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या आती है। अगेन वो डिफ़ाइन और चेंज हो सकती है, आपकी गाड़ी में कितनी टूट फूट है उस सारी चीज़ों के ऊपर। अब हम जा रहे हैं सीधे के सीधे ऑटो स्पा और इस गाड़ी की ना हल्की सी और डिटेलिंग और करवा लेंगे। सो भाइयों, सबसे पहले हम गाड़ी के बकेट में पीछे की तरफ बैठे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप ईसुज़ू डी-मैक्स लेते हो तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी क्या कॉस्ट आती है। सो सबसे पहले अगर फ्यूल फ़िल्टर की बात करें तो कुछ इतने का आता है, 1300। मैं फोकस करता हूँ, यस। सो अप्रॉक्सीमेटली 1320 का फ्यूल फ़िल्टर पड़ा। ऑयल फ़िल्टर की बात करें तो 1044 का पड़ा। अगर वहीं इसके नीचे की तरफ बात करें, हमारा ड्रेन प्लग बेसिक रुपए, बेसिक सारे के सारे। कूलेंट की बात करें तो 2500 रुपये समथिंग का कूलेंट पड़ा। उसके बाद में नीचे की तरफ मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, नॉर्मल नहीं। उसके अलावा नीचे की तरफ अगर बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे कॉस्ट दिखी नहीं, छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती क्या, कूलेंट वगैरह, फ़िल्टर वगैरह, उन सारी की सारी कॉस्टिंग। उसके अलावा इसके अंदर पीछे की तरफ ये क्या है, अच्छा ये टोटली अमाउंट हो गया। ऑयल फ़िल्टर वगैरह मिलू के अगर इस गाड़ी में मैंने ना सारी की सारी डिसेंट चीज़ें चेंज कराई थी तो मुझे 20 से 1000 रुपये का गाड़ी में बिल पड़ा, जिसके अंदर मैंने ऑयल चेंज करा दिया, एयर फ़िल्टर चेंज, ऑयल फ़िल्टर चेंज, ब्रेक शू जो थे वो भी चेंज हुए थे। सो वो कितने के कॉस्ट करे, जनरल सर्विस जो थी 4000 की पड़ी और रेडिएटर फ्लश करा उसका 1700 कुछ रुपये पड़ा। वॉशिंग का इन्होंने कितना चार्ज लिया है, 500 रुपये, 526 रुपये। सो ठीक है, अगर एक इतनी बड़ी गाड़ी देखें जिसकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस और सर्विसिंग हुई तो ये हमारी कॉस्टिंग करीब 20,000 रुपये पड़ी। उसके अलावा आप वॉक अराउंड के अलावा, क्योंकि अब निशान भैया का काम है काम करवाना, तो मैं बेसिक आपको बता देता हूँ हमने क्या क्या कर चुके हैं अभी तक। बेड लाइनर लग गया तो हमारी गाड़ी की लुक भी बहुत अच्छी आ गई। सेम टाइम पे बेड लाइनर लगने की वजह से गाड़ी के अंदर ना रस्टिंग वाला इशू कम हो जाएगा। उसके बाद में गाड़ी में रोल बार लग गया। सेम टाइम पर इधर की तरफ एक शॉकर लग गया, ये उतार ही देते हैं इसको, स्टिकर को। आई डोंट लाइक स्टिकर्स अ लॉट। सो अब क्या है कि इसके अंदर पीछे शॉक एब्जॉर्वर लगने की वजह से जब आप इसको ऐसे करके छोड़ते हो तो ये आराम से आ रहा होता है, झटके से नीचे नहीं गिर रहा होता। एक क्यूट सामने एंटीना लगा दिया यहाँ पे, जो कि जस्ट फॉर एस्थेटिकल पर्पज़ है। रोल बार लग चुका है यहाँ पे, पीछे उसमें लाइट भी है। उसके अलावा गाड़ी में आगे की तरफ आप देख चुके हो स्नॉर्कल भी लग चुका है और ज़्यादा लुक एनहांस हो चुका है। नीचे की तरफ हमारे फॉग लैंप लग गए। अंदर की तरफ मेगा सोनिक के हॉर्न लग गए बड़े। क्या है, जब मैं इस गाड़ी को लेके चलता हूँ ना तो लोग ना रास्ते में जगह नहीं देते हैं, तो मुझे हॉन्किंग पसंद नहीं है, पर हाँ पीछे से दिखना ज़रूरी है। BF गोदरेज टायर डालें। टायर की विड्थ जो है वो 265 है। आइए इंटीरियर दिखाते हैं। तो इंटीरियर में सबसे पहले तो हमने वेलवेट में पूरी की पूरी रूफ़ कर दी।
बहुत ज़्यादा नेसेसिटी थी। गाड़ी में डुअल कलर होने की वजह से लुक फीका फीका सा लग रहा था। सेंटर में जो लाइट है ये वाली और आगे वाली दोनों लाइट को वाइट कर दिया और ज़्यादा फील। साथ ही के अंदर यहाँ पर जो पिलर थे इन सब पे पेंट हो चुका है और ज़्यादा फील। और सेम टाइम पर आगे की तरफ भी ये देखो छोटी मोटी गंदगी पड़ी है। आगे की तरफ जितने नॉब्स वगैरह थे, ये वाला नॉब था, यहाँ पर ये लाइन थी, ये सारे के सारे ब्लैक कलर में हो चुके हैं। तो गाड़ी ऑल ओवर ब्लैक वाला जो फील है वो और ज़्यादा इन्हांस हो चुका है। अभी इस वक्त मैं ऑटो स्पा आया हूँ। ऑटो स्पा वैशाली नगर के अंदर है, जहाँ पर ना अब इस गाड़ी का जो अगला काम होने वाला वो ये है, गाड़ी ना बहुत ज़्यादा गंदी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी है। यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैचेस भी हो रहे हैं, इधर भी स्क्रैचेस हो रहे हैं। तो ये जितने भी हैं स्क्रैचेस ये रिमूव करेंगे। सेम टाइम पे यहाँ पे बहुत सारा क्रोम लगा हुआ था, नकली वाला क्रोम, तो हमने वो सारा का सारा क्रोम उतार दिया। और मैं आपको ना बेसिक छोटी चीज़ें दिखा दूँ, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी कितनी गंदी है। ओह माय गॉड, यहाँ पर लोगों की हालत देखो आप। इसके अंदर ना पानी की वजह से अजीब सी गंदगी जमी हुई है। तो हम क्या करने वाले हैं, अब इस गाड़ी को पूरा का पूरा ऑटो स्पा में डिटेल करवा रहे हैं ताकि ये वापस ब्रांड न्यू की ब्रांड न्यू हो जाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सीधे के सीधे वेट करता हूँ। गाड़ी को क्लीन होने के बाद में आपको दिखाएंगे कि अब गाड़ी और कैसी दिख रही है। और साथ ही के अंदर जो भैया जी हमारे, वो जल्दी ही इस गाड़ी को ठीक कर दे, क्लीन कर दें, इस बात के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। अब तो इसमें वैसे कुछ बचा नहीं, पर हाँ थोड़ी चीज़ें और है जो हम करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अब ये गाड़ी क्या क्या मॉडिफिकेशन डिमांड कर रही है। हम वो सारी की सारी चीज़ें की कोशिश करेंगे करने की। मेरा जो अभी फ्यूचर प्लान है वो ये है कि एक तो इसमें साइड फुटस्टेप्स जो हैं वो लोहे में होने चाहिए, फ्रंट और रियर बम्पर भी लोहे में होने चाहिए, गाड़ी में नया सस्पेंशन अपग्रेड होना चाहिए, और ऑटोमेटिक में ना मुझे फील नहीं आ रहा पावर का, तो ये रीमैप होनी चाहिए, उसके बाद ही मज़ा आएगा। और भी कोई चीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। सो गाइस, ईसुज़ू तैयार करते करते हम आ चुके हैं हमारी फिर से अपनी गाड़ी के ऊपर। कुछ दिनों पहले चलाते हुए मुझे एकदम से बैरिंग की आवाज़ आने लग गई थी। आई थॉट कि यस, बैरिंग तो फकअप हो रखा है। तो हम क्या हुआ, हम फिर से हमारे भैया लोगों के पास में आ चुके हैं। हमारी जो गाड़ी है इसका जो ट्रांसमिशन है वो इस वक्त खुला हुआ है, और जो कल्प्रेट था वो थी एक तो ये वाला बैरिंग। ये बैरिंग पूरी तरह ख़राब हो चुका था, जिसकी जगह नया बैरिंग लग चुका है। तो होता क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि बैरिंग ख़राब हो रखा है? जैसे ही आपने गाड़ी छोड़ी वैसे एक आपको आवाज़ सुनाई देगी, और जैसे ही द मोमेंट आप है ना वापस हल्का सा एक्सेलरेशन पे पैर, क्लच पे पैर रखते हो, वैसे ही वो आवाज़ बंद हो जाती है। तो इट मीन्स जो बैरिंग है ना उसकी प्रॉब्लम है। सेम टाइम आप देख सकते हो हमारी पुरानी क्लच प्लेट्स की हालत, ये ना ख़त्म होने के बराबर की थी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ना कि ये क्लच प्लेट जो है ये बहुत पतली हो चुकी है, जो नई वाली क्लच प्लेट है वो बड़ी है। सेम टाइम उसके साथ में जो ये हब है ये भी साथ में चेंज हो जाता है। तो अब होगा क्या, हमारी गाड़ी का जो पुराना वाला पावर है वो फिर से वापस आ चुका है। और भी हम क्या करेंगे, इस गाड़ी में जो बाकी जो चीज़ें हैं ना उनको भी चेक कर लेंगे, और छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम है ना उन सबको हम वापस, जिसे कहते हैं ना सही करना, वो भी करवाएंगे। उसके साथ में यहाँ पर जो शाफ्ट वगैरह हैं इनमें भी हम ग्रीसिंग करा देंगे। और मैंने पूरी की पूरी इनको लिस्ट भेज रखी है हमारी गाड़ी को ठीक करने की। तो अब होगा क्या, ईसुज़ू के साथ में जैसे हम बात कर रहे थे, इस गाड़ी को भी हम वापस वैसी की वैसी रिस्टोर कर लेंगे, बार बार जैसी पहले थी। सो गाइस, दांतों को ब्रश करते हुए तो आपने बहुत टाइम से देखा होगा। आज देखते हैं आपको कि ग्लू निकालने के लिए ब्रश को आप कैसे काम में ले सकते हो। इस पर जितना भी फेक क्रोम लगा हुआ था वो सारा का सारा उतारने में प्रॉपरली बिजी है। और इस तरफ हो रहा है पूरी की पूरी गाड़ी पे जो पुराने स्क्रैचेस हैं उनको हटाने की प्रोसेस। यस, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ गुड क्राफ्टमैनशिप, जिससे कि वो सारे स्क्रैच जाएंगे। अभी जो गाड़ी की हालत थी ना वो सारी की सारी वापस साफ़ करने में ही हम बिज़ी हैं। सेम टाइम इन्होंने कल मुझे एक बात बोली थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, जब मैं सर्विस करा के लाया ना गाड़ी को, तो इसके ऊपर ना उन्होंने जो पॉलिश लगाई थी ना, वो नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा बेसिक पॉलिश थी। अब उसको उतारने में भी इनको बहुत मेहनत लगी, और सेम टाइम गाड़ी को बार बार वॉश करना पड़ा ताकि गाड़ी पे जितनी भी डस्ट और ऑयल है ना वो सारा का सारा रिड्यूस हो सके। निशान भैया एक बात बताओ, अप्रॉक्सीमेटली इस गाड़ी को तैयार करने में आपको कितना टाइम लगेगा, एक अंदाज़ा? 10 to 12 आवर्स ना। नाइस। बट आपने अभी जो मुझे डिफरेंस दिखाया ना वो दिन रात का फ़र्क है।
सो गाइस धीरे धीरे गाड़ी पूरी की पूरी ठीक होगी। मुझे एक बात बताओ, बेसिक ये प्रोसेस होता क्या है, मतलब आप क्या क्या कर रहे होते हो, कितने स्टेप में कर रहे होते हो? See, I believe so. Most of the people what we don't follow is like paint correction. पेंट करेक्शन के पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो गाड़ी में भी रिकमेंड इज डीकॉन। उसमें करते क्या है? सॉल्ट रिमूवल रिकमेंड एंड रिमूवल ऑफ डीकंटामिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी कॉर्नर्स लाइक क्रोम्स पे, एज यू नो वी ऑल आर इन राजस्थान, सॉल्ट बहुत ज़्यादा रहता है क्रोम में कॉर्नर एंड्स पे। वी बिलीव सो उसे सबसे पहले उतारना चाहिए ताकि आप बाकी की पेंट करेक्शन प्रोसेस से आपकी मेहनत 1/4 हो जाती है। अंडरस्टूड। और इस पे बहुत सारे केमिकल्स लगेंगे, फिर वो पूरी की पूरी जिसे कहते हैं ना बफिंग वाला ये जो काम होता है ये बार बार होगा, जिसके बाद में इस गाड़ी को डिटेल जिसे कहते हैं ना डिफरेंस। अब आप देखो आप ना ये आई गेस ये चीज़ ना जज कर पा रही हो, इसको भी हल्का सा साफ़ कर दो ताकि हम वो चीज़ दिखा पाएँ हमारे व्यूअर्स को। सो गाइज़ ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होता है। अब आप ना जैसे ही सिर्फ पहला हाथ लगाए, मतलब पहला स्टेप है, आप ये देखो अभी भी आप कैमरा में देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगेगा कि इधर जो स्क्रैचेस जो हैं, जो रोशनी है ना ऊपर की लाइट्स की, उसमें ही आपको इतना डिफरेंस लग रहा है। और ये सोचो ये बार बार प्रोसेस होगी तो ये गाड़ी कितनी ज़्यादा खूबसूरत होके निकलेगी। और हमारी जितनी भी ऑफ रोडिंग मशीन्स हैं उनको तो इन चीज़ों की वैसे भी बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि ये ना स्क्रैचेस भी ज़्यादा होते हैं और उसके साथ में आप ये रहती भी बिल्कुल कहते हैं ना जंगली तरीके से। तो अब जैसे ही गाड़ी जैसे जैसे धीरे धीरे होती जाएगी वैसे वैसे हम आपको प्रोसेस दिखाते जाएंगे। सो गाइज एट लास्ट हमारी गाड़ी पूरी की पूरी रीस्टोर हो चुकी है। सो यस, बहुत सारे जो डिटेल्ड स्क्रैचेस थे उनको तो ले जाना बहुत आसान काम नहीं था, पर उसके अलावा अब जो गाड़ी फील दे रही है ना, इट फील्स जस्ट लाइक ए न्यू वन। और थैंक्स टू ऑटो स्पा पूरी की पूरी गाड़ी की जो डिटेलिंग हुई वो बहुत अच्छी हो गई। और अब पता है मैं वेट इस बात का कर रहा हूँ कि कब मेरी वाली जो गाड़ी है ना मैं लेकर आऊँ और उसको भी ऐसा कैसा करवाऊँ। सो सबसे पहले जो डीप स्क्रैच थे, मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो है ना ये वाली जगह, ये रहा, तो अब तो दिख भी नहीं रहा है, ये एक डीप स्क्रैच है, यहाँ पेंट उखड़ा हुआ है। तो अगर पेंट उखड़ा हुआ रहेगा तो वहाँ पर वापस रिस्टोर नहीं हो सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट गाड़ी अब पूरी की पूरी नई जैसी की जैसी हो गई और जो चमक रही है ना वो नेक्स्ट लेवल है। सो अब मोटे तौर पर हम आपको बता देते हैं कि अभी तक हमने टायर चेंज कर दिए, लाइट्स के बल्ब चेंज कर दिए, स्नॉर्कल लगा दिया, इंटीरियर चेंज कर दिया, पीछे की तरफ रोल बार लग गया, दरवाज़ों में डैम्पिंग शीट लग चुकी है। तो अब जो दरवाज़ा है ये नॉइज़ भी कम होगी और साथ के अंदर ये ठंडी भी रहेगी गाड़ी। काला कलर होने की वजह से हमको इंसुलेशन भी चाहिए था। सेम टाइम पे जब आप इस तरफ देखोगे तो पीछे की तरफ जो टेल गेट है उसमें शॉक एब्जॉर्बर भी लग गया ताकि वो आराम से खुले, और साथ के अंदर एक क्यूट सा एंटीना लग चुका है। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। सो अगर आप कोई भी यूज्ड गाड़ी लेते हो तो आपको ये सारे के सारे काम उसमें आप करवा सकते हो। और मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ में। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और अपना ख्याल रखो। कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहो अभी क्या करना है। और ऐसा नहीं है कि इसका व्लॉग कंप्लीट हो चुका है, अभी भी बहुत सारे और मॉडिफिकेशन है जो हम इस गाड़ी में करेंगे। फॉर एग्जांपल आगे पीछे के बम्पर चेंज करना और वो सारी की सारी चीज़ें सेम टाइम पे, अरे कहाँ, सेम टाइम पर आप हमारे भाई के पास आ सकते हो अपनी गाड़ी को डिटेल कराने। मुझे एक बात बताओ, इस गाड़ी को तैयार करने के अलावा, मतलब ये जो करा ये तो आपने पुरानी गाड़ी को रिस्टोर करा, इसके अलावा और क्या क्या काम है? See, our major job is like ceramic coating services, performance jobs, PPF. तो मतलब घूम फिर के गाड़ी को ना नई नवेली दुल्हन बनाना और बहुत टाइम तक वैसी बनी रहे, इस बात की जिम्मेदारी आप उठाते हैं। तो ठीक है, अगले व्लॉग में मिलते हैं। और अभी अगला व्लॉग मेरी गाड़ी पे ही हो सकता है जहाँ तक पॉसिबल हो। चलो बाय बाय। और इसी तरीके से आपका प्यार बनाए रखना और कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहना, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी हमें टॉपिक्स बताएं उसके ऊपर डिटेल्ड हम व्लॉग बनाते रहें।